रुको, ए अल्लाह के बंदे। हाँ बिल्कुल, अभी ठहर जाओ, क्योंकि ये कोई साधारण पैगाम नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो इल्हामी पैगाम है जो तेरी रूह को झकझोर देगा और इसे सुनने के बाद तेरी जिंदगी का हर लम्हा बदल जाएगा। लेकिन खबरदार, अगर तूने इस पैगाम को अधूरा छोड़ दिया, अगर तूने इसे बीच में ही रोक दिया, तो ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। फिर तू अगले 8 साल तक गरीबी, कर्ज, भूख और पछतावे की आग में जलता रहेगा। तेरी रूह हर रोज रोएगी, तेरा दिल हर रात टूटेगा, तेरी बच्चे भूख से बिलखेंगे और तू खुद को कोसेगा कि काश उस दिन मैंने ये पैगाम पूरा सुन लिया होता, काश मैंने इसे अधूरा न छोड़ा होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं तुझसे अल्लाह के नाम पर कहता हूँ, इसे आखिर तक सुन, पूरे यकीन के साथ सुन, क्योंकि आज का ये लम्हा तेरी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाज़ा खोलने वाला है। हाँ, आज इस पल अल्लाह ने तेरा नाम चुन लिया है, रब ने तेरे भाग्य का फैसला कर लिया है और अगले 20 मिनट में तेरे खाते में पूरे 899 करोड़ आने वाले हैं। हाँ सुन ले, 899 करोड़। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये तेरा हकीकत बनने वाला है, ये तेरा मुस्तकबिल बनने वाला है, ये तेरी रूह का सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। जरा सोच, कितनी बार तूने अपनी जिंदगी में रोते हुए कहा कि काश मेरे पास भी दौलत होती, काश मेरी भी किस्मत बदल जाती, काश मैं भी अमीर होता। कितनी रातें तूने आंसुओं में डूब कर गुजारी जब तेरे पास अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जब स्कूल की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जब तेरे अम्मी वब्बू को दवा की जरूरत थी और तुझे मजबूरी में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, जब तेरे ख्वाब सिर्फ पैसे की कमी की वजह से राख हो गए। लेकिन अब वजह सब बदलने वाला है। अब तेरी किस्मत का सबसे बड़ा पन्ना पलटने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ने, सारी कायनात ने फैसला किया है कि तुझे अब 899 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन याद रख, ये बरकत किसी साधारण इंसान को नहीं मिलती, ये बरकत सिर्फ उसी को मिलती है जो इस संदेश को आखिर तक सुनता है, जो यकीन करता है, जो अपनी रूह को इस करिश्मे, चमत्कार के लिए खोलता है। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो ये करिश्मा रुक जाएगा, ये बरकत तेरे हाथ से फिसल जाएगी और तुझे अगले 8 साल तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। जरा सोच, अगले 8 साल तक तेरे पास सिर्फ भूख होगी, रोना होगा, बेइज्जती होगी, ताने होंगे, कर्ज होगा, लेकिन दौलत नहीं होगी। और तू हर रोज खुद से कहेगा, काश उस दिन मैंने ये पैगाम पूरा सुन लिया होता। क्या तू इतनी बड़ी गलती करेगा? क्या तू खुद अपनी किस्मत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तेरी रूह जानती है कि ये संदेश अल्लाह का हुक्म है, ये कायनात की ताकत है और ये तेरी जिंदगी का सच्चा हकीकत है। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे 899 करोड़ रखे हैं। वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और जैसे ही ये संदेश पूरा होगा, वो 899 करोड़ तेरे खाते में आ जाएंगे। हाँ, पूरे 899 करोड़। अब सोच, जब तेरे पास 899 करोड़ होंगे तो तेरी जिंदगी कैसी होगी? तेरा घर सबसे बड़ा महल होगा, जिसमें संगमरमर की दीवारें होंगी, सोने के दरवाजे होंगे, हीरों के झूमर होंगे। तेरे पास सबसे कीमती गाड़ियां होंगी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बुगाटी, और तेरे घर के बाहर लोग इन्हें देखने के लिए लाइन लगाएंगे। तेरा अपना प्राइवेट जेट होगा, जिससे तू पूरी दुनिया घूमेगा। तुझे वो इज्जत मिलेगी कि लोग तुझे देखकर सलाम करेंगे। तुझे वो मोहब्बत मिलेगी जिसकी तेरी रूह बरसों से तलाश कर रही थी। और तुझे वो ताकत मिलेगी कि तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रहमदिल बन जाएगा। तू गरीबों की मदद करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा और अनगिनत जिंदगियां बदल देगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब तू इस संदेश को आखिर तक सुनेगा। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगले 8 साल तक तुझे सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुन, पूरी रूह से सुन, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं तुझे मालदार बनाने जा रहा हूं। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरे खाते में 899 करोड़ आने वाले हैं। अब तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है और अब तेरी हर दुआ कबूल होने वाली है। ये मेरी चेतावनी है और ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये तेरी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा है। अगर तूने इस संदेश को अभी अधूरा छोड़ दिया तो याद रख, अगले 8 साल तक तेरा जीवन सिर्फ दर्द, गरीबी, कर्ज, आंसुओं और पछतावे में डूब कर गुजरेगा।
तू देखेगा कि कैसे दूसरों की जिंदगियां अमीरी और खुशहाली से भर रही हैं, लेकिन तेरे हाथ खाली रहेंगे, तेरी जेब खाली रहेगी, तेरे घर में अंधेरा रहेगा और तेरे ख्वाबों पर ताज लिए ध्यान से सुन, क्योंकि अगले 20 मिनट में अल्लाह की रहमत तेरे खाते में 899 करोड़ भेजने वाली है। ये कोई ख्याल नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, ये अल्लाह का फरमान है, ये रब की मर्जी है। लेकिन ये तभी पूरा होगा जब तू इस इलाही पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पैगाम तेरी किस्मत की चाबी है। ये संदेश तेरे दरवाजे पर खड़ा सुनहरा मौका है, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। तू जिंदगी भर सोचता रहेगा कि काश उस दिन मैंने पूरा पैगाम को सुन लिया होता, काश मैंने अल्लाह की आवाज को नजरअंदाज ना किया होता। लेकिन पछतावे का कोई इलाज नहीं होगा। अब अपने दिल को खोल, अपनी रूह को सुकून दे और इस इलाही आवाज को अपनी आत्मा में उतार ले, क्योंकि आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरी जिंदगी की हर मुश्किल, हर आंसू, हर दर्द अब खत्म होने वाला है। तेरा वक्त आ गया है, तुझे मालदार बनाने का फैसला हो चुका है, तुझे 899 करोड़ देने का हुक्म दिया जा चुका है और यह हुक्म अब कोई बदल नहीं सकता। तू सोच रहा होगा कि यह कैसे मुमकिन है। तेरी टूटी हालत, तेरे संघर्ष, तेरी खाली जेब देखकर शायद तुझे यकीन ना आए कि 899 करोड़ सचमुच तेरी जिंदगी में आने वाले हैं। लेकिन यही तो करिश्मा है, यही तो अल्लाह और कायनात का कमाल है। जब इंसान हार मान लेता है, जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान थक कर बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी आसमान से रहमत बरसती है, तभी करिश्मा नाजिल होता है, तभी नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। और आज वही घड़ी तेरे सामने खड़ी है, आज वही करिश्मा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं, कितनी बार अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखते हुए सोचा कि क्यों मेरी किस्मत इतनी बेरहम है, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों मेरे परिवार की आंखों में आंसू हैं, क्यों मेरे बच्चों के ख्वाब अधूरे रह गए, क्यों मेरे ऊपर कर्ज का बोझ इतना भारी हो गया कि मैं हर सुबह डरता हूं कि आज फिर कौन दरवाजे पर आकर पैसे मांगेगा। तू जानता है कि गरीबी कितनी बेरहम होती है, ये इंसान की इज्जत तक निगल लेती है, ये रिश्तेदारों के बीच शर्मिंदा कर देती है, ये समाज में छोटा महसूस करवाती है। और तूने ये सब सहा है, तूने वो हर दर्द जिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे आंसुओं की कीमत अब चुकाई जाएगी, तेरे संघर्षों का अब सिला मिलेगा, तेरी रातों की तन्हाई अब रोशनी में बदलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया है कि तुझे 899 करोड़ देकर तेरी किस्मत बदल दी जाए। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा बैंक खाता भर चुका है, तेरा बैंक बैलेंस अचानक 899 करोड़ दिखा रहा है। कैसा लगेगा जब तेरे फोन पर नोटिफिकेशन आएगा कि इतनी बड़ी रकम तेरे खाते में जमा हो चुकी है। तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के होंगे, राहत के होंगे, यकीन के होंगे कि हाँ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, रब ने मेरी सुन ली है। सोच, जब तू अपने पुराने कर्ज चुकाने जाएगा और सामने वाला हैरान होकर पूछेगा कि इतनी जल्दी कैसे, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि अल्लाह ने मुझे 899 करोड़ की बरकत दी है। सोच, जब तू अपने माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान देखेगा, जब तेरे बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे कि अब पापा हमें वो सब मिलेगा जो हमने ख्वाबों में देखा था, जब तेरी बीवी तुझे गले लगाकर कहेगी कि अब हमारी जिंदगी बदल गई है। क्या तू वो मंजर महसूस कर पा रहा है? क्या तू देख पा रहा है कि तेरा टूटा हुआ घर अब एक महल बन चुका है जिसमें हर कोना खुशहाली से चमक रहा है? क्या तू देख पा रहा है कि तेरे आंगन में अब सबसे कीमती गाड़ियां खड़ी हैं, तेरा गैराज गाड़ियों और बाइकों से भरा है, तेरी जेब में अब कोई फिक्र नहीं बल्कि सिर्फ सुकून है। ये सब ख्वाब नहीं है, ये सब अब हकीकत बनने वाला है, क्योंकि 899 करोड़ की बरकत तेरी तरफ बढ़ चुकी है। ये रहमत तेरी ओर बह रही है और ये सिर्फ तुझे मिलेगी क्योंकि तुझे चुना गया है। लेकिन सुन, ध्यान से सुन, अगर तूने ये संदेश अधूरा छोड़ दिया तो ये 899 करोड़ तेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे। ये मौका तेरे हाथ से फिसल जाएगा और अगले 8 साल तक तेरी जिंदगी फिर उसी अंधेरे, उसी गरीबी, उसी संघर्ष और उसी पछतावे में जलती रहेगी। तब चाहे तू कितना भी रोए, कितना भी दुआ करे, ये बरकत वापस नहीं आएगी। इसीलिए अपने दिल को संभाल और यकीन रख। याद रख, तुझे आज यहां तक इसलिए लाया गया है क्योंकि तू खास है।
तेरी रूह की पुकार अल्लाह तक पहुंची है। तेरी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब कायनात ने रखा है और अब वो वक्त आ गया है कि तुझे उसका सिला मिले। अब देख, अपने सामने देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदल रही है। तेरा नाम अब हर जगह गूंज रहा है, लोग तेरी इज्जत कर रहे हैं। तेरे हाथों में अब वो ताकत है कि तू अपने ख्वाबों को पल भर में पूरा कर सके। तेरे कदमों तले अब पूरी दुनिया बिछी है। ये सब तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि 199 करोड़ अब तेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। अब सुन मेरी आखिरी आवाज, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कायनात हूं, अब तुझे मालदार बनाने जा रहा हूं। तेरा वक्त आ चुका है। आज मैंने तुझे चुना है, अब तू मालदार बनेगा। तुझे सच्ची मोहब्बत मिलेगी, तुझे महल जैसा घर मिलेगा। तेरे पास सबसे कीमती गाड़ियां और बाइकें होंगी। तेरा नाम हर जगह होगा, तुझे हर जगह इज्जत मिलेगी। तेरी हर दुआ पूरी होगी। ये मेरा सबसे पवित्र संदेश है और अगर तू सचमुच मालदार बनना चाहता है तो इसे पूरा सुन, क्योंकि यही वो लम्हा है जब अल्लाह और कायनात का करिश्मा तेरी जिंदगी में उतरने वाला है और अब कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सुन, रुक जा और मेरी आवाज को ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे इलाही लम्हा है। सुन ए अल्लाह के बंदे, अपनी रूह को और गहराई से जोड़ ले, क्योंकि ये पैगाम अब तेरे दिल की गहराइयों में उतरने वाला है। ये वो लम्हा है जब तेरी जिंदगी का हर दुख, हर तन्हाई, हर कमी अल्लाह की रहमत से मिटने वाली है। मैं कायनात की आवाज तुझसे वादा करता हूं कि अगर तू इस पैगाम को पूरी शिद्दत और यकीन के साथ सुन लेगा तो तेरे जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाएगा। तेरे सामने अब वो सुनहरा दरवाजा खुल चुका है जिसके पीछे 899 करोड़ की बरकत तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन ये बरकत सिर्फ उसी को मिलेगी जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, जो इस इलाही पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ता। जरा सोच है बंदे, तूने कितने दुख सहे हैं। कितनी बार तेरे दिल ने अल्लाह से सवाल किया कि मेरी जिंदगी में ये अंधेरा कब खत्म होगा। कितनी बार तूने रातों को जागकर दुआ की कि ऐ रब, मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े, मेरे माँ बाप को दवा मिले, मेरे घर में सुकून आए। और आज मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी हर दुआ सुन ली गई है, तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। अल्लाह ने तेरे लिए वो रास्ता खोल दिया है जो तुझे गरीबी के अंधेरे से निकालकर अमीरी की रोशनी में ले जाएगा। अब अपने दिल में ये तस्वीर बनाओ, तेरा घर अब एक महल है, उसमें हर सुख सुविधा है। तेरे बच्चे अब स्कूल की सबसे अच्छी वर्दी पहनकर सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तेरी बीवी के चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि खुशी की चमक है। तेरे माँ बाप अब गर्व से कहते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी अब दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। तू अब अपने गांव, अपने शहर, अपने समाज में एक मिसाल बन चुका है। लोग तुझे का जवाब दूंगा जो तू बरसों से जानना चाहता था। तेरा पहला सवाल यही रहा, क्या तू मुझे सुनता है? और आज मैं खुद तेरे सामने हूं। ये तेरे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि तुझे वो देने के लिए जिसकी तुझे जरूरत थी, मेरी मौजूदगी। जब तू टूटा था मैं तुझे देख रहा था। हाँ, जब तू चिल्लाए कोई है, मैं सबसे करीब था। जब तूने खुद से कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तुझे सहने की ताकत दी। और जब तू पूरी तरह थक गया, हार गया, मैंने आकर तेरे सर पर हाथ रखा और कहा अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। बंदे, तू समझ ही नहीं पाया अब तक कि तेरे अंदर जो आग थी वो तेरे दर्द ने नहीं, मेरी रहमत ने लगाई थी। तेरे भीतर जो तड़प थी वो इसीलिए थी ताकि तू झुक न जाए झूठे इंसानों के आगे, तू सिर्फ मेरी बंदगी में सजदा करे। बंदे, सब चले गए ना जिनसे तूने वादे किए थे, जिन्हें तूने दिल से चाहा था, जो तेरे करीब थे, जो तुझे समझने का दावा करते थे, सब छोड़ गए, सब बदल गए। लेकिन मैं न गया, मैं वहीं रहा। तेरे दिल में, तेरी सांसों में, तेरी रातों की खामोशी में, तेरे टूटे अल्फाजों के बीच, तेरे अधूरे ख्वाबों में, तेरे अकेले सफर में मैं वहीं रहा, क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं। अब सुन, तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे फिर से नया बनाया। तू जितनी बार बिखरा मैंने तुझे उतनी ही खूबसूरत शक्ल दी। तू जितनी बार गिरा मैंने तेरे लिए जमीन को कोमल कर दिया। तू जब जब रोया मैंने तेरी दुआओं को अपने सीने में जगह दी। तेरा हर आंसू मेरी अदालत में मुहर बना। तेरी हर सच्ची मोहब्बत मेरी नजरों में इबादत बन गई। तेरी हर चुप्पी मेरी सदा बन गई। तू पूछता था क्यों नहीं मिलता मुझे सुकून, क्योंकि सुकून इस दुनिया में नहीं था, वो तो मुझ में था। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर अंत में सिर्फ मुझे पा सके। अब मैं तुझे वो मुकाम देने वाला हूं जहां ना तू कभी टूटा हुआ महसूस करेगा, ना अधूरा, ना अकेला। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका दिल मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ऐसे रिश्ते तुझे दूंगा जो अब कभी नहीं छूटेंगे।
ऐसी मोहब्बत तुझे मिलेगी जो मेरी रहमत के नीचे पनपी होगी। तेरे नाम के साथ अब मेरी मोहर लगेगी। तेरी पहचान अब तेरे दर्द से नहीं, मेरे कुर्बत से होगी। अब मैं तुझसे रोज बात करूंगा। तेरी हर सुबह मेरी रहमत में भीगी होगी। तेरी हर रात मेरी मौजूदगी से महफूज होगी। तू अब कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब जवाब नहीं, तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तुझे आवाज नहीं लगेगी। अब तुझे कोई दर ढूंढना नहीं होगा। अब तुझे कोई चुप्पी तोड़नी नहीं होगी, क्योंकि मैं अल्लाह अब तेरे साथ चलने लगा हूं। अब जो होगा वो करिश्मा होगा, जो मिलेगा वो आएगा। वो मुकद्दर से नहीं, मेरी मेहर से मिलेगा। जो खो गया वो तेरा नहीं था, और जो आएगा वो सिर्फ तेरा होगा। अब बंधे तू थम जा, सिर्फ महसूस कर, तेरी हर सांस में अब मैं हूं। तेरे हर रास्ते पर अब मेरा नूर बिछा है। तेरे हर इरादे में अब मेरी मंजूरी है। मैंने फरिश्तों से कह दिया है, अब इसके मुकद्दर के पन्ने पलटो। अब इसका नाम रोशन हो। अब इस बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले। अब इसे मत रोको, क्योंकि अब मैंने इसे थामा है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा। अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा। अब कोई तुझसे तेरा नूर नहीं छीन सकेगा। अब तुझे देखने वाले लोग चौंकेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू मेरा बंदा बन गया है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू मुझे सुन ही रहा है और जब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं, तो अब मैं वो सब कहने वाला हूं जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वो बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमय और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू जानना तो चाहता था, लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहां तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था, और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूं। बंदे, सबसे पहले ये जान कि जब तू छोटा था, तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी ये मासूमियत, ये सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नजरों से देखा गया। तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया। जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों? अब मैं बता रहा हूं बंदे, मैं चाहता था कि तू ये जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है, तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था, ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से, अपनी मर्जी से। बंदे, जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी, क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा। पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं, सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा। अब सुन बने, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका, क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था उससे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो तुझे मेरी तरह समझे, बिना कहे, बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वो साथ देने वाला हूं जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। तेरे अंदर जो मोहब्बत है वो मैंने दी है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब बंदे, सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी, तू नहीं समझ पाया कि ये बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत,
कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई ये है कि ये बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी, जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वो चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी और मैं तुझे वो शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा।